यार इससे वर्स बॉलिंग नहीं हो सकती। अगर आप देख अली आगा पार्ट टाइम स्पिन कर रहे हैं, यानी कि कुछ शर्म होती है, इनमें शर्म ही नहीं है। ना बैटिंग में आए तो शान मसूद साहब से बैटिंग भी नहीं हो रही है। डे 2 पे बुरा हाल है यार। अब 316 पर 4 तो था ही, वहां से इन्होंने जो है 615 खा लिया साउथ अफ्रीका से, और बैटिंग में जब आया तो 20 for 3 पाकिस्तान। यानी कि आप इससे ये नहीं कहते थे कि टेली वर्स्ट स्टार्ट हुआ है आपका केप टाउन टेस्ट का, और शर्म आनी चाहिए। क्या टीम मैनेजमेंट ने सिलेक्शन क्या की है? सिलेक्शन मैं वही बात कर रहा था कि मीडियम बेसर्स आप ले गए हो, स्पिनर है नहीं है। सलमान अली आगा बख्शी ने जो है वो 38 ओवर में 148 के करीब रन खाए हैं। अगर आप देख लो, खुरम शहजाद, मीर हमजा लाल लुपिया मार रहे हैं, 127 उन्होंने खाया। कंपटीशन चल रहा है, खुरम शहजाद ने 123 खा लिया, अब्बास भी सेंचुरी खाने वाला ही था। तो ये जो मीडियम पेसर्स हैं इनकी बॉल पहुंच रही। राकिल टन ने जो है वो 259 मार दिया, तिम्बा बवोमा ने 100 और काइल वरीने ने 100। मतलब कोई हया होती है। वो जॉनसन आके 3 छक्के मार गया। अब यहाँ से अगर बात कर लीजिए तो प्रॉपर ही जो है वो उन्होंने मारा है। अगर आप साउथ अफ्रीका की बैटिंग की बात करेंगे, शान मसूद पर डहील गई जा रहा है। उसको ये नहीं पता कि यार मैंने सिलेक्शन क्या की है। मैं सिलेक्शन वैसे ही नहीं कर रहा ना कि जिसमें पाकिस्तान का मफाद हो। मैं अपनी ईगो चला रहा हूँ। मैं शहीन को भी नहीं लेके गया, मैं कुटप्पे को भी नहीं खिलाया मैंने। वो कुटप्पा तो होना चाहिए था ना। नुमान दद्दू बाहर बैठा हुआ है। अगर आप देख लो तो बैटिंग भी नहीं हुई। शान मसूद और सऊद शकील भी 0। सैम अयूब की इंजरी के बाद ये बैटिंग करना भी भूल गए हैं। यानी कि ये डिपेंडेंट एक ही प्लेयर पे होते हैं कि जैसे ही जो हमारा एक प्लेयर जो इंजर्ड हुआ तो बकाया सब फेल। सऊद की ड्राइव देख लो तो वो स्लिप में कैच है। शान मसूद रबाडा की तो एक जर्मन बॉलर भी ले जाते ना। चलो नसीम शाह ने एक में मैच अच्छी नहीं बॉलिंग की तो दूसरे में उसको बाहर कर दिया गया। तो ये तो हिसाब किताब है। बस अजहर महमूद और आकिब जवेद वहाँ पे जो है ना बैठ गए हैं। हम जो है ना बैठ के बस फूके मार लें। तो यार ऐसे नहीं होता। आप ड्रेसिंग रूम में बैठ के देखो, या तो आप खेलते ही ना। मैं कहता हूँ ये टेस्ट बाइकआउट करते। आपका इसमें नुकसान ये भी हो गया कि चलो सैम यूब भी इंजर्ड हो गया। केप टाउन टेस्ट है, डे 2 भी डेड है। पाकिस्तान की हार लिखी हुई है या ड्रॉ। अब बाबर आजम भी उम्मीद लोग लगाते 31 किया, रिजवान साथ करे 9 पे। ये रबिश लोग। बाबर बैटिंग का कोई कसूर ही नहीं है ना। मैं शान और सऊद पे क्यों आऊं जब बॉलिंग ही नहीं है? तो अपने 20 विकेट लेने वाले 3 आउट होते हैं उनके। जो 259 रैकल्टन का, बबूमा का 100, वरीने ने 100 कर दिया, गेंजा ने 62 मार दिया। तो अभी तो बैटिंगम नहीं चला, या जितने भी महाराज ने भी एंड पे आके 30 स्कोर काट ही दिए। तो अभी बाबर 31 पे है। इस पे ये नहीं है। बड़ी बड़ी नॉक्स चाहिए अगर टो जाना है ना ड्रॉ के लिए, क्योंकि जीत तो निकाल ही दो। जब 650 साउथ अफ्रीका मार देगा और 64 पे 3 होगा पाकिस्तान, तो जीत तो निकल जाती है इस फ्रेम में। जीतने का तो दूर तो नहीं सोच सकते ना केप टाउन टेस्ट। ड्रॉ भी इन आगा बख्शी और आमर जमान रह गया। अब सैम यूब की इंजरी हो गई, या बॉलर थक्कड़ है बिल्कुल ही, या तो इनको डेली रूटीन में पेस नहीं बढ़ाई जाती है। 122 अब्बास, 121 मीर हमजा। कोई दवाई शवाई खिलाओ इनको, कोई पेस बढ़े इनकी बैटरी। खुरम शहजाद, ये सिलेक्शन ही नहीं है। ये आप इसी पीसी विकेट्स पे ये ऐसे आपको स्टैक करते देना चाहिए। आपने अजहर महमूद को रखा हुआ है तुम लोगों ने। आप ये पाकिस्तान का तुमने मजाक बनाया हुआ है। ये लोग बिल्कुल सोए हुए हैं। अगर आप मैं सीधी बात करूं, देखो आज आप नल्ली हो, बिल्कुल ही नल्ली हो तुम लोग। एक अद्धा पेसर तो रखो ना जिसके अंदर कोई फुटीक की बाउंसर। आमिर जमाल तो 110 रन खा रहा है, कोई आउट नहीं किया 20 ओवरों में। इंतहाई शेमफुल बॉलिंग हो रही है यार। 615 साउथ अफ्रीका से खा लिए हैं, बहुत दुख की बात है। चलो आप कवर कर सकते थे। स्टार्टिंग में बैटिंगम आउट हो गया था 323 for 5, फिर 471 for 6 पे जो है वो अगली विकेट गिर रही है जाके वरीने की। फिर 557 for 7 हो रहा है। यह नजर मार रहा है जी 3 छक्के, 62 उसने कर दिया। यानी कि महाराज भी फिर रन करने लग गया। यानी कि फिर इसके बाद आप देख लो तो 615 तक जाके मसा जाके आउट हुई। लेकिन वही क्या है कि देखो 323 for 5 to 471 for 6। पहली जो अपना जल्दी विकेट ले ली थी साउथ अफ्रीका की स्टार्टिंग में, जब स्टब्स भी आउट हो गया था, 72 for 3 कर लिया था लंच तक साउथ अफ्रीका को।
तो वहां से अगर आप देख लो तो उसकी पार्टनरशिप लगवा दी इन्होंने। बबूमा चिमट गया था तब रैकल्टन के साथ, तो वो उसने एंड किया, फिर 300 के करीब जाके चौथी विकेट गिरी। तो पैचेस में 3 विकेटें इकट्ठी लेने के बाद बड़ी टीम में क्या होती है कि जो ये मैक्सिमम आप 300 पे ओवर कर लो, 400 कर लो, 450, अब 615 जिसका कोई जवाब भी नहीं, 551 की ट्रेल, 3 दिन बकाया मैच ड्रॉ कर, आप बिल्कुल ही निकल गए उस मैच से। साउथ अफ्रीका ऑन टॉप एट डे 2 केप टाउन में, और ये शान मसूद की ग्लूलेस ऑफ पूर कैप्टन थी यार। रबिश थ्रैश किया साउथ अफ्रीका ने तुम्हें, और आप फील्डिंग में जो है ना बटाइयाँ लगाई जा रहे हो। टाइयों से एक प्लेयर की जो टांग पे फ्रैक्चर आ गया, दूसरे प्लेयर चाल लगाई जा रहे हैं फील्ड पे। फील्ड अच्छा गैंडरसन को फील्ड खोली भी है, वो छक्के मार रहा है, उसके लिए सारी ऑफ खोल दी। उसके अलावा जो वरेनी की जो बॉल स्लिप में गई थी, स्लिप थी नहीं, यानी कि एक तो पिच में भी जान नहीं है, बॉलर में वैसे पेस की जान नहीं, स्पिनर है नहीं है। इतनी स्लो विकेट पे आपके पास कुटप्पा नहीं है, अबरार नहीं है, इसके अलावा नुमान दद्दू बाहर बैठा है, खिलाया किसको है? इतनी बैटिंग लंबी करनी क्या है आपने? आपको उम्मीद नहीं कि 100 चकीले बाबर आजम या रिजवान में से करके देंगे हमें? तुम लोगों के 3-4 बैट्समैन इनफ नहीं है। बिल्कुल कामरान गुलाम जो बोल्ड हुआ है, कहीं ना कहीं आप देख लें, यानसन रबाडा, उनके पास एक केस बैटरी है। या तो आप ऐसा लग रहा है आप खेलने नहीं गए, या आप उनके प्लेयर की सेंचुरियां करवाने। एक इनिंग में 3-3, 4-4 डबल 100 भी हो रहा है। रैकल्टन कहाँ से उठ के आ गया भाई? 259 वो तुम्हें ठोक रहा है पाकिस्तानियों, और आप लोग यहाँ बिल्कुल ही जो है रविश, जवाब ही नहीं है इनके पास। बस वो इंग्लिश बोलने लग जाएंगे शान मसूद कैप्टन हारने के बाद, या ड्रॉ। अब बाबर और रिजवान के ऊपर है। देखो बैटिंग में मैं वही कहता हूँ कि इन विकेटों के ऊपर 31 उसने कर दिया है। बाबर के यार इस जब इतना लंबा टोटल बढ़ जाता है ना, तो बाबर की इसमें कोई गलती नहीं है ना रिजवान के। हाँ करें लंबी लंबी सेंचुरी के लिए अपने आप को कॉन्फिडेंस में लेके आए। हाँ ये 450-500 तक लेके जाए पाकिस्तान का टोटल, फिर आपकी इज्जत बची थी। चलो बॉलर्स की इज्जत तब भी बचेगी, लेकिन वहाँ पे रबाडा है यानी जेंसन है, उनकी बॉलिंग अच्छी है, महाराज है, पाकिस्तान से बहुत बेहतर है। लेकिन यहाँ पे करना है, ये बात आई थी। अगर आप 200 पे ऑल आउट हो जाते हो, 250 ऑल आउट, तो फिर पाकिस्तान की बैटिंग में भी सवाल उठते हैं। यहाँ से बाबर ने अच्छा स्टार्ट किया है, रिजवान के साथ इसको बिल्ड करना चाहिए, 450-500 तक जाना चाहिए। बट देन लेट्स सी व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट। साउथ अफ्रीका आपको टारगेट, लेकिन वो यहाँ पे 90% साउथ अफ्रीका की जीत लग रही है। आप कह लो कि 10% ड्रॉ है मेरे लिए, और पाकिस्तान की जीत का कोई चांस नहीं है। तो ये जो डे 2 स्टम्प्स पे हाल है 615 यार ऐसा लगता है इनको क्रिकेट खेलनी आती नहीं। अगर आप साल का तुम तानू खेलना भुल गए, अगर मैं सीधी गल दसा 2025 5 जनवरी 2025 तीसरा दिन ने ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਦੇ ਕਿਵੇਂ ਖੇਡਦੇ ਨੇ ਕਿ 4 ਜਨਵਰੀ 3 ਜਨਵਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕ੍ਰਿਕਟ ਦਾ ਵਰਸਤਰੀਨ ਦਿਨ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਘਟੀਆ ਕ੍ਰਿਕਟ ਹੀ खेली है। ऐस तो घटिया क्रिकेट तुम नहीं खेल सकते जिस तरह आप परफॉर्म कर रहे हैं ऑन द फील्ड यार। आपको मैं सीधी बात करूँगा, देखो होता है समटाइम, होता है क्रिकेट में, होता है चीज़ें होती हैं। ये इजी नहीं होता टेस्ट क्रिकेट खेलना कि यार उठ के आ जाओ, मुंह उठा के बैटिंग। सऊद और मैं कामरान गुलाम को, क्योंकि बॉलर ने इतनी मार खा ली थी, तो यू हैव टू गिव बैट्समैन को खेल रही है। थके होते हो आप, टायर्ड होते हो आप, जब आप फील्ड पे खड़े होते हो तो ईजी नहीं होता। फील्ड पे जितनी देर आप स्पेंड कर रहे हो टाइम, तो वो चीज़ आपके लिए कॉस्ट करती है। बिल्कुल जी, आपको टायर्डनेस होती है जब आप फील्ड पे खड़े हो पूरा दिन आपको मार मार के, तो फिर ऑब्वियस बात है आपकी बैटिंग नहीं होती है। लेकिन इसमें सारा का सारा जो टीम सिलेक्शन और मैनेजमेंट का कसूर है। और मैं ये नहीं कहता यार बिल्कुल ही जो है वो पाकिस्तान जान ही लगाई होगी प्लेयर है, लेकिन उन प्लेयरों का कसूर नहीं है। अगर आप देख लो ये है टीम सिलेक्शन और मैनेजमेंट का। पीसीबी को इसमें आना चाहिए और रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी चाहिए, क्योंकि देखो अगर आप 2-0 से वाइट वॉश होते हो ना, तो क्या वही बातें होंगी यार कि देखो ये मेन दिन होते हैं जब आप साउथ अफ्रीका ट्रैवल करते हो, स्टेट यहाँ पे डिलीवर करके जाना। मुल्तान में बारी वेस्ट इंडीज, उसमें साजिद वापस आ जाएगा, नुमान दद्दू फिर से आ जाएगा। यहाँ पे उनको खिलाना चाहिए था जब आपके बेस्ट स्पिनर होते। पता नहीं कंडीशन को देखिए आप लोग रस्सीनेस पे गए, तो भाई विकेटें मिलती हैं। बहरहाल बहुत ही पुअर सिलेक्शन शान मसूद ने की है। शान मसूद को अपनी ईगो में चल रहे हैं, फिर आउट होके चले जाते, फिर कहते हैं हम आउट क्यों हैं? भाई आपकी सिलेक्शन नहीं ठीक है। आप प्लेयर अच्छे हो लेकिन आप सिलेक्ट नहीं अच्छा कर रहे हैं, तो आपको थोड़ा सा देखो अपने आप को भी चेंज करना पड़ेगा शान भाई। ऐसे नहीं चलता। आप आई नो यू आर वेरी जेन्युइन मैन, बट आप जेन्युइन बातें नहीं कर रहे ना।
हर कोई कप्तान बनता है तो उसके अंदर एनर्जी अलग लेवल की आ जाती है। तो पता नहीं ये क्या होता है। देखो अब शान कैप्टन बनता है उसकी एनर्जी अलग, बाबर कैप्टन बनता है उसकी एनर्जी अलग। टीम झूठी भी लग रही थी जब ओडीआई जीत रहे थे साउथ अफ्रीका के अंदर रिजवान की याद। शान जैसे ही आया तो अपनी ही मनमानियाँ कर रहा है। तो एक्शन लेना चाहिए पीसीबी को यार, पुअर कैप्टनसी कर रहा है वो, क्लूलेस, और सिलेक्शन बड़ी गंदी कर रहे हैं। और पीसीबी को होश के नहून देने चाहिए और शर्म आनी चाहिए। पाकिस्तान का जो नाम बदनाम कर रहे हैं टेस्ट क्रिकेट में, बुरा हाल कर दिया। कोई बोलने वाला नहीं है, कोई सिखाने वाला नहीं है। ये बस कोचेस सैलरीज ले रहे हैं, इनको पैसे और तनख्वाह चाहिए, यही मिल रहा है इनको। इनका चलता रहेगा पानी धरना, तो पाकिस्तान का बदनाम होता रहेगा, साउथ अफ्रीका जीतता रहेगा, तो बस चलता रहेगा। सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन की घंटी बजाए, जब वीडियो आए तो जब बाबर और रिजवान इज्जत बचा लो। टेक केयर। 551 की ट्रेन।